morning, kids. Welcome you all in Hindi's class. रहीम के दोहे। पिछली कक्षा में हमने बच्चों 4 प्रश्नों के उत्तर लिख लिए थे। आज उसी के आगे से अन्य प्रश्न उत्तर हम लोग लिखेंगे। तो चलिए एक बार पहले देख लेते हैं कि कल हमने कौन कौन से प्रश्न उत्तर लिखे थे। बच्चों कल हमने किया था प्रेम का धागा टूटने पर पहले की तरह क्यों नहीं हो पाता। दूसरा प्रश्न हमने किया था अपने दुखों का प्रकटीकरण हर किसी के सामने क्यों नहीं करना चाहिए, उससे उनका व्यवहार कैसा होता है हमारे प्रति। तीसरा प्रश्न हमने किया था रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों माना है। चौथा प्रश्न बच्चों हमने किया था कि एक को साधने पर सब कैसे सध जाता है। इन 4 प्रश्नों के उत्तर बच्चों हमने लिख लिया था। चलिए इसी के आगे से हम आज करेंगे। प्रश्न 5वां देखिए, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता। उत्तर देखिए, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उनके पास वह सामर्थ्य नहीं होता। सूर्य कमल का भरण पोषण तब तक करता है परंतु पानी नहीं होता तो कमल सूख जाता है, क्योंकि कमल को पुष्पित होने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल के ना रहने पर सूर्य भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। वही बात है ना बच्चों, जब अपने पास में पैसा होता है तो हमारे सभी रिश्तेदार हमारी मदद करने को आते हैं, लेकिन हम जैसे ही गरीब हो जाते हैं तो हमारी कोई मदद। आपने उस पाठ में भी पढ़ा है, दुख का अधिकार पाठ में, बुढ़िया को अठन्नी चवन्नी उधार देने वाला भी कोई क्यों नहीं था। बुढ़िया के पास उसका सूर्य जैसा बेटा भगवाना नहीं था, है ना। उसके पास में अपना पानी नहीं था, पानी जैसा भगवाना बेटा नहीं था। इसलिए सूर्य जो बढ़ने में मदद करता है, जिसके किरणों से फूल पेड़ पौधे फैलते हैं बढ़ते हैं, वो नहीं बढ़ पाते, उल्टे सूरज की रोशनी उन्हें जला देती है। अगला प्रश्न देखिए, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा था। अवध नरेश श्री राम को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि उन्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास भोगना था। अगला प्रश्न बच्चों, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। कुंडली मारने की कला, अपने आप को संकुचित करके ने की कला में सिद्ध होने के कारण वह कुंडली में से कूदकर ऊपर चढ़ जाता है। जो प्रश्न देखिए, मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। इसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं रहता। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान, तथा चून, यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा होगी बच्चों। चून के संदर्भ में पानी का अर्थ है अस्तित्व। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान से। इसलिए है क्योंकि अगर मनुष्य को जीवन में सम्मान न मिले तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जैसे पानी के बिना यहाँ पर आटा दिया गया है, लेकिन हम बच्चे वो जो पान और सुरती में जो लगा कर खाते हैं चूना, उसकी बात कर रहे हैं। आटे की लोई नहीं बनाई जा सकती है, चूने का स्वाद बिगड़ जाता है। इन अर्थों में मोती मानुष चून पानी
का महत्व बताया गया है। ये बच्चों करने के लिए गतिविधि है। प्रश्न 1, सुई की जगह तलवार काम नहीं आती तथा बिन पानी सब शून्य, इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा आयोजित कीजिए। बच्चों ये कुछ टॉपिक है जिस पे जरा सा सोच विचार करने की आवश्यकता है। सुई कपड़ों को सीलती है, फटे पुराने कपड़ों को भी एक व्यवस्थित पहनने लायक बना देती है, लेकिन तलवार से कपड़े सिल सकोगे क्या? उल्टे कपड़े फट जाएंगे। और यदि इस संसार में पानी ना हो बच्चों तो हमारे वैज्ञानिक खोज रहे हैं मंगल ग्रह पर पानी है क्या? पानी मिल जाता तो शायद यहाँ से वहीं प्रस्थान करने लगते, पेड़ पौधे उगने लगते वहाँ पर भी। सो पानी इस संसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 2 देख लीजिए। किस राज्य में चित्रकूट, यहाँ पे होना चाहिए चित्रकूट किस राज्य में स्थित है? जानकारी प्राप्त कीजिए। चित्रकूट उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में स्थित है। धन्यवाद बच्चों। यहाँ पर रहीम के दोहे, पाठ, प्रश्नोत्तर, भावार्थ सब समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय